अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी के मुख से ये बात क्लैरिफाई की गई कि 18 जनवरी 69 बाप दादा का स्मृति दिवस नहीं है, वो है देहधारी आत्माओं का मिलन का स्मृति दिवस। 18 जनवरी देहधारी आत्मा अलग और विदेही आत्मा और देहधारी आत्मा दोनों का मेल अलग। तो विदेही आत्मा वो जब उस निर्जीव पिंड में प्रवेश करती है, पहली बार दो आत्माओं का जैसे मेल हुआ और वो मेल पक्का आत्मिक स्मृति दिवस है। माना बाप और बच्चे का स्मृति दिवस। बाप कौन? किसका बाप? आत्माओं का बाप। और बच्चा कौन है? आत्माओं के बाप के जो भी 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य, उन बच्चों में बड़े ते बड़ा बच्चा बाप का जो बच्चा पहली बार बच्चा बनता है वही बड़ा बच्चा होता है ना। तो मनुष्य सृष्टि रूपी बच्चों में जो 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य आत्माएं, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे में शिव बाप ने पहली बार मेल का स्मृति दिवस बताया। कौन सी तारीख? 5 दिसंबर। अब सवाल ये होता है कौन से सन का 5 दिसंबर? है? अरे भाई सीधी सी बात है, ये संसार रूपी जंगल है, फॉरेस्ट। इस संसार रूपी फॉरेस्ट में आज भी यादगार के रूप में हमारी भारतीय गवर्नमेंट के जो नोट छपते हैं उनमें भी 3 शेर दिखाते हैं ना। अशोक की जो लाट है उसमें भी 3 शेर दिखाते हैं। और शिव को भी कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। शिव की 3 मूर्तियां। तो वो 3 शेर जो हैं जिनकी यादगार हमारा तिरंगा झंडा भी है, जिसके लिए गाते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है। कपड़े का अर्थ क्या है? ये शरीर रूपी वस्त्र है। ये वस्त्र तो है लेकिन ये भी वस्त्र है। ये क्या है? ये भी वस्त्र है आत्मा का। तो 3 प्रकार के ये वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्होंने सृष्टि के आदि काल में सारे विश्व धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उनकी यादगार है तिरंगा झंडा। 3 शेर, 3 मूर्तियां। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो जो
साकार 3 मूर्तियां हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। वो 3 मूर्तियां विश्व विजय करने से पहले ही प्रत्यक्ष होंगी संसार में, या विश्व विजय करने के बाद संसार में प्रत्यक्षता हुई? अरे है, हाँ, जब विजय हो गई तो सारे संसार ने माना कि ये 3 मूर्तियां हैं। लेकिन ये 3 मूर्तियां किसकी हैं? शिव की। किसकी मूर्तियां? शिव की। लेकिन शिव को मूर्ति अपनी है। शिव को मूर्ति माना साकार, उसको अपनी साकार मूर्ति है? तो शिव की 3 मूर्तियां कैसे कही जाएंगी? वो तब कही जाती हैं कि जब शिव इस सृष्टि पर आता है, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, और वो मुकर्रर रथ आत्मिक स्टेज का अनुभव करता है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और वो पुरुषार्थ करते करते, प्रैक्टिस करते करते निरंतर स्टेज पर पहुंचता है। कैसी निरंतर स्टेज? कि देह की याद ही नहीं रहे, इंद्रियों की याद ही नहीं रहे। इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो सुख की स्मृति भी न रहे। ऐसी स्टेज जब प्राप्त कर लेता है पुरुषार्थ की, तो वो शिव समान बन जाता है। वो ही है त्रिमूर्ति शिव। उसकी अपनी मूर्ति भी है। वो अपनी मूर्ति ही देव देव महादेव कही जाती है।